सातवीं संतान के रूप में रामावतार के लक्ष्मण भैया, अनंत शेषनाग कृष्णावतार में बड़े भाई बलराम के रूप में माता देवकी के गर्भ में आए। भगवान को जब पता लगा तो भगवान ने कहा योग माया मेरे दाऊ को बचा लो। तो योग माया ने माता देवकी के गर्भ से दाऊ को माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया और वहीं जाकर के उस बच्चे ने जन्म लिया। इसलिए दो माताओं का बेटा कहलाया। देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना। आठवीं बार साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान माता देवकी के गर्भ में आए। कंस ने पूरी व्यवस्था मजबूत कर दी, सातवां अपने आप मर गया, कोई बात नहीं, लेकिन हथकड़ी बेड़ियां मजबूत कर दो, जेल की दीवारें मजबूत कर दो, सैनिकों का पहरा बढ़ा दो, क्योंकि आठवां मेरा काल विष्णु आने वाला है। और समय आने पर भगवान माता देवकी के गर्भ में आए। देवताओं को जब पता चला कि भगवान माता देवकी के गर्भ में आए हैं, सभी देवता भगवान का आकर के स्वागत करते हैं और उस अध्याय का नाम ही पड़ गया गर्भस्तुति। आइए हम भी लोग भी हाथ जोड़े, भगवान गर्भ में आए हैं, हाथ जोड़ करके स्वागत करिए, मेरे भगवान गर्भ में आए हैं। तालियों की सेवा रानी ग्राम में श्रीराम किशोर गुप्ता के यहाँ भागवत की कथा में मेरे भगवान का अवतार होने वाला। सब देव चले महादेव चले, सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ श्यामा नागरिया, आओ श्यामा नागरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ श्यामा नागरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, प्रभु की स्तुति गाया गाया, प्रभु की स्तुति गाया। देव हरस रहे फूल बरस रहे, देव हरस रहे फूल बरस रहे, खुशियों की आए बहार रे, आओ श्यामा नागरिया। सब देव चले महादेव चले, ले फूलन के हार रे, आओ श्यामा नागरिया। सब देव चले महादेव चले, ले फूलन के हार रे, आओ श्यामा नागरिया, आओ श्यामा नागरिया, आओ श्यामा नागरिया। सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निरस्य सत्यं, सत्यस्य सत्यं प्रतिसत्य नेत्रं, सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपद्ये, सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपद्ये, सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपद्ये। स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण स्वागतं
सुस्वागतम् शरणागतं कृष्ण। जय हो। देवता लोग स्तुति करके चले गए। माता देवकी को भी आशीर्वाद दिए, माता जी चिंता मत करना। दृष्ट्याम बते कुक्षिगतः परम पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान भवायनः। ये भगवान हैं, सबकी रक्षा करेंगे। देवता लोग चले गए। अब धीरे धीरे मेरे भगवान के अवतार लेने का समय आ गया। श्री सुखदेव कहते हे राजा परीक्षित, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्योर्वा जनजनवरक्षम् शान्तरक्षग्रहतारकम्। दिशाएं खुश। किसी ने दिशाओं से पूछा तुम क्यों इतनी खुश हो? बोली मेरे भगवान आने वाले हैं। किसी ने पक्षियों से पूछा तुम क्यों इतनी खुश हो? मेरे भगवान आने वाले हैं। पूरी प्रकृति प्रसन्नता का अनुभव कर रही है। भादों का महीना, भगवान के अवतार लेने का समय आया। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र और रात के ठीक 12 बजे मेरे योग माया ने ब्रह्मा जी से पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है और योग माया के प्रभाव से सब गहरी नींद सोए हैं। सब गहरी नींद सोए हैं। कंस के जितने सैनिक थे सब जब सो गए, ठीक 12 बजे मेरे भगवान माता देवकी के कारागृह में प्रकट हो गए। हाँ हाँ हाँ, कुछ बजाइए मत, बिल्कुल एकदम शांत, क्योंकि मेरे जो भगवान हैं माता देवकी के कारागृह में आए हैं चतुर्भुज रूप में। अद्भुत तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्री शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान हैं। पीताम्बरी है और नीलमणि जैसा प्रकाश है। बिल्कुल चुपके से आए मेरे भगवान। बिल्कुल जयकारा वकारा मत बोलिए, नहीं तो भी कंस मामा जान जाएंगे ना, कंस मामा लाठी लेकर के टूट पड़ेंगे। हाँ, भगवान जेल खाने में आए तो बिल्कुल आराम से आए थे। उत्सव तो धूमधाम से गोकुल में मनाया गया था। वसुदेव और देवकी ने दर्शन किया तो बड़े प्रसन्न हो गए। जादू है भगवान के नजरों में। मन में बसी बस चाह यही प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मनमोहनी रूप निहारा करूं। यो बांको बिहारी है बिनती है नित झांकी तुम्हारी निहारा करूं। प्रेम ते बोलो बोलो तट बोलो, बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। टेढ़ी पिटारे कटारी के रीट की मांग के पाग की धारी की जय जय। वसुदेव और देवकी बिल्कुल एकदम गदगद हो गए, आनंदित हो गए। भगवान ने कहा माता आपने पूर्व जन्म में तपस्या की थी और मेरे जैसा बेटा मांगा था। माता जी ने कहा तो चतुर्भुज रूप में क्यों आए? भगवान बोले हे माँ, अगर मैं छोटा हो गया तो आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। सारी योजना बता करके माता देवकी की इच्छा से भगवान नन्हे से बाल कृष्ण हो गए। छोटे और छोटे और छोटे, बोले और छोटे। राम और कृष्ण एक ही तत्व है ना। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहुता तयह रूपा, की जैसे सुलीलाति प्रियशीला यह सुख परम मनोपा। तो माता की बात मान करके भगवान राम छोटे हो गए और सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। लेकिन मेरे भगवान श्री कृष्ण नहीं रोए। यहाँ रोते तो कंस मामा लाठी लेकर के टूट पड़ते। नन्हे से बाल कृष्ण बन गए। वसुदेव और देवकी बड़े गदगद भये और माता देवकी ने अपने दुग्ध का पान कराया। और वसुदेव जी जैसे ही हाथ में लेना चाहे हथकड़ी टूट गई, चलना चाहे बेड़ियां टूट गई, एक एक ताले अपने आप खुल गए। मतलब क्या? जब हम कर्म करेंगे तो भगवान हमारी सहायता अवश्य करेंगे। भगवान ने बता दिया था कि मुझे यशोदा के यहाँ पहुंचा दो गोकुल, और वहां एक कन्या ने जन्म लिया है, उसे ले आकर के कंस को सौंप देना और हे माँ मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा।
एक एक ताले खुलते जा रहे हैं। सैनिक सब गहरी नींद सोए हैं। बादल आसमान में घुमड़ने लगे, काले नीले पीले बादल। किसी ने कहा बादल क्यों घुमड़ रहे थे? बोले बादलों के अंदर में होड़ मच गई है, हम दर्शन करेंगे, हम दर्शन करेंगे। इसलिए काले नीले पीले बादल भगवान का दर्शन करने के लिए बेकरार हैं। किसी ने कहा ये गरज क्यों रहे हैं? बोले आपस में ही इनका मैटर था, पर्सनल मैटर। बोले हमें दर्शन करने दे, हमें दर्शन करने दे। ऐसा बादल गर्जना कर रहे हैं और हल्की हल्की बूंदें भी पड़ने लगी, रिमझिम रिमझिम। बोले रिमझिम रिमझिम बूंदों का आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है? तो अरे मूसलाधार बारिश नहीं हो रही थी, रिमझिम रिमझिम। हाँ, भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। बादलों ने सोचा कि वेद में कहा गया है भगवान का दर्शन खाली हाथ नहीं करना चाहिए। कल से देखिए माताएं परेशान थी, कन्हैया आएंगे तो न्यौछावरी समर्पित करूंगी, बड़ी तैयारी है क्योंकि भगवान का दर्शन खाली हाथ नहीं करना चाहिए। तो बादलों ने कहा हमारे पास तो कुछ है नहीं, पानी है, पानी लो। इसलिए शायद रिमझिम रिमझिम बूंदे पड़ने लगी। अदृश्य रूप से शेषनाग पहरा किए हुए हैं पीछे से। यमुना नदी शांत बह रही थी, कल 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 कल। मथुरा और गोकुल के बीच में बहती हैं यमुना। यमुना जी बिल्कुल शांत बह रही थी। वसुदेव जी ने जैसे ही भगवान को डलिया पर लिटाए हैं और जैसे ही वसुदेव जी यमुना नदी के अंदर में अपना पैर रखे, यमुना जी के अंदर में उफान आ गया। यमुना नदी इतने वेग के साथ ऊपर की ओर बढ़ी, ऐसा लगा यमुना वसुदेव जी को बहा ले जाएंगी। क्यों? गागर में सागर भर आया, गागर में सागर भर आया, गागर में सागर भर आया, गागर में सागर भर आया। ब्रह्म यशोदा के घर आया, ब्रह्म यशोदा के घर आया, ब्रह्म यशोदा के घर आया, ब्रह्म यशोदा के घर आया। बूंद में घसीमट कर आया, बूंद में घसीमट कर आया, ब्रह्म यशोदा के घर आया, ब्रह्म यशोदा के घर आया। यमुना भरने लगी उछाले, यमुना भरने लगी उछाले। सागर स्वयं नदी तट आया, सागर स्वयं नदी तट आया। ब्रह्म यशोदा के घर आया, ब्रह्म यशोदा के घर आया, ब्रह्म यशोदा के घर आया, ब्रह्म यशोदा के घर आया। गागर में सागर भर आया, गागर में सागर भर आया, गागर में सागर भर आया, गागर में सागर भर आया। ब्रह्म यशोदा के घर आया, ब्रह्म यशोदा के घर आया, ब्रह्म यशोदा के घर आया। यमुना जी इसलिए ऊपर की ओर बढ़ी। मेरे पति देव हैं, गोलोक के पति है ना भगवान, मैं तो अपने पति का मुंह जरूर देखूंगी। भगवान बोले लो मेरा मुंह देखने की पड़ी है, मैं हूँ पिताजी के सिर के ऊपर, हमारे पिताजी तो पूरे डूब जाएंगे। यमुना बड़े वेग के साथ ऊपर की ओर बढ़ी। एक विद्वान अपनी कथा में कह रहे थे पति देव का मुंह तो देख नहीं पाई, ससुर जी की काली काली दाढ़ी दिखाई पड़ गई। हमारे यहाँ ससुर से पर्दा करती है ना बहू में, वो अलग बात है, घूंघट काटती हैं वो अलग बात है कि घूंघट के नीचे से ही ससुर जी को 50 गाली सुनाओ। चला ही जाए हमारे
यहाँ से बस इतने बात नहीं हुआ जी दोना तोन हो जाएगा जो होना है। और हमारे मथुरा की माताएं कहती हैं वृंदावन की, आजा बजमारे तेरे माथे हणिया फोड़ूंगी। हाँ भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। ससुर जी की काली काली दाढ़ी देख करके यमुना लजा गई। बोलिए वसुदेव नंदन भगवान की यमुना जी नीचे चली गई। मार्गम ददौ सूर्य वस्त्री पदे। ज्यादा समय ना लेते हुए बस इतना ही कथा में जानिए, समय बहुत ज्यादा हो गया है, बस 2 मिनट और भक्तों से क्षमा प्रार्थी हैं। 9 बज गए। वसुदेव जी लाला को लिटा दिए, सब लोग गहरी नींद में सोए थे और लाली को लेकर के लौट आए। और जैसे ही लाली को लेकर के लौटे, कन्हैया को लेटाए और बालिका को लेकर के ज्यों आए, एक एक ताले अपने आप बंद होने लगे। मतलब जब भगवान आते हैं तो जीव के सारे बंधन खुल जाते हैं। और आदमी जब भगवान को छोड़ करके माया को लेकर के आता है ना तो बंधन में बच जाता है। क्योंकि गीता में लिखा है देवी रोसा कुड़मयी मम माया दुरत्यया। माया बांधती है, मेरे भगवान छुड़ाते हैं। जब भगवान आए तब शांति थी, माया आई अशांति फैल गई। जहां माया रहेगी वहां अशांति फैलेगी। कन्या ने चिल्लाना शुरू किया, हथकड़ी घड़ियां सब लगी, कन्या चिल्लाई, बड़े जोर जोर से कन्या ने चिल्लाना प्रारंभ किया। सैनिक लोग जुट गए, मुकुट पहने कंस के पास हो गए, महाराज की जय हो, 8वां बालक पैदा हुआ है। कंस दौड़ा, कहां गया मेरा काल, कहां गया मेरा काल। 2-4 जगह तो धुनमुनी खा गया। जल्दी जल्दी ताला खुलवाया और देवकी के हाथ से उस बालिका को खींचने लगा। देवकी रोने लगी, भैया ओ मेरे भैया, आपने मेरे 6 बच्चों को मार दिया भैया, 7वां आने से पहले ही नहीं आ पाया। और ये तो बेटी है, इसे तो छोड़ दो। कंस ने कहा बेटी है बेटी है, बेटा होना था, बेटी कहां से हो गई। एक सैनिक था, सैनिक की तरफ देखा, सैनिक ने कहा महाराज हमारे ऊपर तो बिल्कुल शंका ना करें, सारी रात जगह देखी आंख लाल लाल है, कोई असावधानी नहीं हुई। नहीं कोई असावधानी नहीं। कंस ने कहा खैर बेटी बेटे का फैसला बाद होगा, पहले पटको। और देवकी रोती रह गई और उस कन्या को पकड़ करके जैसे ही पत्थर पर पटकना चाहा, सुखदेव कहते हैं राजन वो तो माया है। भला माया कभी किसी के हाथ आई है। कन्या कंस के हाथ से उड़ गई, जैसे तोता उड़े, कहते ना इसके तो तोते उड़ गए। तो फुर्र देव कन्या आसमान में उड़ी, अष्टभुजी देवी बन गई, आकाशवाणी कर दी अष्टभुजी बन करके, नीच पापी हत्यारे किम मया हतया मंद जाता खलु तवांत कृत। नीच पापी दुष्ट हत्यारे कंस, मेरे जैसे निर्पराध बालकों को मार करके तुझे क्या मिलेगा पापी, तेरे शत्रु ने अवतार ले लिया। अरे बहन जी बताइए कहाँ अवतार लिया। बोले ये नहीं बताऊंगी। और वही कन्या विंध्यवासिनी देवी बनी। बोलिए विंध्यवासिनी माता की जय हो। विंध्य पर्वत पर जाकर के वह कन्यावास की। बोलिए विंध्यवासिनी माता की जय हो। सैनिकों ने कहा महाराज का दिमाग खराब हो गया, जल्दी ले चलो महाराज का माथा ठंडा करो। आइए जल्दी जल्दी चलते हैं, इधर कंस को छोड़िए, अब कंस की चर्चा कल होगी। आइए चलते हैं गोकुल। वहां सुबह हुई तो क्या हुआ, नंद बाबा ब्रज के राजा हैं। एक विद्वान अपनी कथा में कह रहे थे नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, छोटे मोटे राजा। नंद बाबा 75 साल के हो गए, लेकिन नंद बाबा के न कोई छोरा भया, न कोई छोरी, न कोई लाला, न कोई लाली। एक दिन एक पंडित जी आए जिनका नाम है सांडिल। नंद बाबा ने सांडिल पंडित जी को खूब भोजन कराया और खूब जब भोजन करा दिए और पंडित जी अपनी तोद पर हाथ फेरे, उसी समय नंद बाबा ने पंडित जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। तो ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा मिले तो खुश, तो ब्राह्मण एकदम खुश थे भोजन करके। नंद बाबा ने उसी समय प्रणाम किया तो पंडित जी उत्साह में बोले नंद पुत्रवान भव। नंद बाबा का तो मुंह लटक गया, महाराज ये कैसा आशीर्वाद दे दिए, बुढ़ापा में 75 साल के हो गए। सांडिल जी ने कहा आप दे दिए तो दे दिए, अब तो बोले कैसे होगा, अब कौन पुत्रवान भव। बोले नंद जी खर्चा पर्चा करते नहीं हो। बोले महाराज मैंने मना कब किया है, 108 विद्वान आ गए। बोले तब तक तुम्हारे यहाँ जाप करेंगे नंद, जब तक बेटा नहीं हो जाएगा। 108 विद्वान ऐसा माला जपे, ऐसा माला जपे, हे भगवान।
हमारे मित्र विघ्नेश जी बैठे हैं, ऐसे ऐसे विद्वान, माला में ध्यान कम भदेला में ध्यान ज्यादा, ऐसा जपे ऐसा जपे ऐसा जपे कि खुशखबरी की उम्मीद हो गई। ब्राह्मण लोग दक्षिणा लेकर के चले गए। नंद जी महाराज की दो बहन नंदा और सुनंदा, नंद बाबा पहुंच गए नंदा सुनंदा की हारी। नंदा हरी सुनंदा, नंदा सुनंदा दौड़ी, भैया आए हैं। नंदा सुनंदा जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारी भाभी के ना खुशखबरी की उम्मीद है। नंदा सुनंदा आ गई हैं गोकुल में। ननद तो ये मौका देखती रहती ना, भाभी के कुछ हो तो सेवा करें, सेवा करने के बहाने जाएंगी तब न मेवा मिलेगा। तो नंदा सुनंदा 6 महीना पहले से गोकुल में आ गई। अगर भाभी के खुशखबरी भई तो नेक में मैं तो 9 लखा हार ही लूंगी। आज 9वीं तिथि थी और जैसे ही सुनंदा यशोदा की छोटी ननद, नंद बाबा की छोटी बहन सुनंदा यशोदा भाभी के कमरे में गई तो क्या देखती हैं, भाभी सो रही हैं। सुबह सुबह का समय है, 5 बज रहे हैं और झीनी से चदरिया में लाला किलोल कर रहे हैं। सुनंदा ने जैसे ही हे भगवान, हे विधाता, तूने अच्छी सुनी, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। भगवान लाली ना होवे, लाली ना होवे, लाली ना होवे, लाली ना होवे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान जी लाली ना होवे, हरि शरणम हरि शरणम। थोड़ा सा चादर हटाया, धड़कन बढ़ी, हरि शरणम हरि शरणम। भगवान जी लाली ना होवे, लाला होवे, लाली ना होवे, लाला होवे। और साहस करके जैसे पूरा चादर हटाया, लाला दिखाई पड़ गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। सुनंदा दौड़ते हुए गौशाला की ओर दौड़ी। नंद बाबा यमुना नदी के किनारे सवेरे सवेरे जाप कर रहे हैं और सुनंदा, इसमें से भी कोई सुनंदा बन जाए। एक लोग सुनंदा बन के थरिया बजा दीजिए, आइए। के बनेगा सुनंदा? मुख्य जजमान जी की कोई बहन बेटी है? हाँ हाँ हाँ, आइए थरिया बजाइए। वहीं बजवा दीजिए, दीजिए थरिया, थरिया दीजिए इनको। सुनंदा दौड़ते हुए गौशाले में गई। नंद बाबा जाप कर रहे थे। सुनंदा पहुंची, भैया बधाई हो। अरे भगवान, काहे बात की बधाई? भैया आपने जो पूजा कराया, आपने जो पाठ कराया, आपने जो पंडितों को भोजन कराया, उन सब का फल भगवान ने आपको दिया है। आपके घर छोटा सा नन्हा सा आ गई सुनंदा के थे। हाँ, दो लीजिए लीजिए। मजा उधर मुंह करके। लाला अवतरित भया है। नंद बाबा खुश यमुना नदी में स्नान करने लगे और इधर सुनंदा थरिया, गांव वालों की तरफ मुंह करिए। सुनंदा थरिया बजाते हुए गांव की ओर दौड़ी। हो गांव वालों, सो रहे हो का? जागो। बोले का भयो है? बोले यशोदा भाभी के लाला भयो है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। पूरा गांव खुश हो गया, सब बधाइयां गाने लगे। अब हम आयोजकों से निवेदन करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को भगवान की झांकी का दर्शन करा दें। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। बसदेव जी प्रभु को लेकर के आ रहे हैं। बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, आज बरस फीसी ब्रजनारी बनी। क्या बात है? गुजिया से गीत और गुंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर से रोहणी रूप रसाला। नंद महीप बने नमकीना, गोकुल गोप सब गरम मसाला। जाय यशोदा जलेबी सिरानी ने, रबड़ी सी रात में लडुआ तो लाला। प्रेम से सभी लोग जयकारा लगाते हुए। तो नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही
तालियों की सेवा करते हुए प्रेम से जय हो। के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई।